हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस फर्स्ट क्लास ऑफ लाइंस एंड एंगल्स विच इज द चैप्टर ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स। अभी तक हमने मैथमेटिक्स के चार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर किए। नंबर 1 नंबर सिस्टम, नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, देन वी कवर्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फाइनली वी कवर्ड द मेजर चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फिफ्थ चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री। This chapter actually has a very small percentage of weightage in your final examination और इसलिए इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने को है भी नहीं, तो इसको हम towards the end कवर करेंगे। So for now we are moving to our next major chapter which is lines and angles. Now what is the scope of this chapter lines and angles? हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें हम कुछ रिवाइज करेंगे। हम जो सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाउ लाइन एंड एंगल्स वर्क, अलग अलग टाइप के लाइंस और एंगल्स को क्या क्या कहा जाता है, क्या रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होती है, और इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे जो बेसिकली अलग अलग टाइप के एंगल्स या अलग अलग टाइप के लाइन सेगमेंट्स पे अप्लाई होती है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की जो कि लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज आती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि भाई लाइन क्या होती है। लाइन क्या होती है? लाइन इज अगर यूक्लिड की भाषा में बात करें तो अ ब्रेथलेस लेंथ इज कॉल्ड अ लाइन। मतलब एक ऐसी लेंथ जिसकी कोई ब्रेथ ना हो, मतलब कोई थिकनेस ना हो, ऐसी लेंथ को हम लाइन कहते हैं। ये जो लाइन है, क्योंकि ये लाइन है, ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है दोनों ही तरफ। मतलब लेट्स सपोज ये हमारी लाइन है ए बी, आप इसको चाहे तो ए की तरफ से भी स्ट्रेच कर सकते हो और बी की तरफ से भी स्ट्रेच कर सकते हो। ये इंफिनिटी तक लंबी की जा सकती है। दूसरी बात, इसके जो दोनों साइड में एरोज लगे हैं, इन एरोज का क्या सिग्निफिकेंस है? ये एरोज हमें ये बताते हैं कि ये जो लाइन है दिस इज एक्चुअली अ लाइन, नॉट अ सेगमेंट, यानी कोई लाइन का हिस्सा नहीं है, ये कंप्लीट लाइन है। ठीक है। अच्छा, अब एंगल क्या होता है? किन्हीं भी दो लाइंस के जॉइंट पे, यानी लेट्स सपोज हमने एक लाइन बना दी है और दूसरी लाइन बन गई ये, इन दोनों लाइंस को जोड़ता हुआ ये जो आर्क है, दिस आर्क इज व्हाट, इसका मेजर इज कॉल्ड द एंगल। अब एंगल्स कितने अलग अलग टाइप के होते हैं? एंगल्स काफी सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, हमने पढ़े हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में। अब एक एक करके पहले हम कवर करते हैं कि अलग अलग टाइप के एंगल्स को हम कहते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल की। व्हाट इज एन एक्यूट एंगल? कोई ऐसा एंगल, एंगल का रिप्रेजेंटेशन हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं थीटा। ठीक है, ये ग्रीक अल्फाबेट है जो आप थ्रू आउट द मैथमेटिक्स ज्यादातर जगह जहां पे भी एंगल्स की बात हो रही होगी वहां पे आपको ये थीटा ही सिंबल मिलेगा एंगल का। सो एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो और 90 डिग्री से कम हो, यानी 40, 45, 50, 10, 5, ये सारे एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। रिप्रेजेंटेशन, लेट्स सपोज ये लाइन है, इसका ओरिजिन पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी। अगर हमें लेट्स सपोज इस एंगल की बात कर रही हो तो इसको हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं किस तरीके से? हम इसको लिख सकते हैं एंगल, ये एंगल का सिंबल होता है सी ए बी। अब एंगल सी ए बी, इसको लिखने का क्या मतलब हुआ? जो भी आपका वो सेंटर पॉइंट है जहां पे एंगल एक्चुअली बन रहा है वो हमेशा आपके इस एक्सप्रेशन के सेंटर पे आना चाहिए वो पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारा ये जो एंगल है ये ए पे बन रहा था, सो दिस ए इज कमिंग इन द सेंटर, तो हम इसको कह रहे हैं एंगल सी से लेकर ए से लेकर बी तक जो बन रहा है, इसको आप एंगल बी ए सी भी लिख सकते हो, दिस वोंट मेक एनी डिफरेंस। बट आपने चाहे सी ए भी लिखो चाहे बी ए सी लिखो, ए हमेशा सेंटर में आएगा अगर एंगल ए पे बन रहा है तो। So again coming back to the definition of acute angle,
एक्यूट एंगल इज द एंगल जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, 90 से कम हो। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एंगल की, विच इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल तो आएगा सबको पता होगा। राइट एंगल इज द एंगल वेयर थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का जब एंगल फॉर्म हो रहा होता है, देन दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री या राइट एंगल। ठीक है, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको लिखने का यह तरीका हो सकता है। नाउ व्हाट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल? वैसे तो आप लोग गैस कर ही सकते हो, अगर एक्यूट 90 से छोटा है, राइट एंगल 90 है, तो ऑब्ट्यूज ऑफ कोर्स 90 से बड़ा होगा। सो व्हेनेवर द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्रीज, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ये कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस एंगल बी ए सी, लेट्स सपोज ये एंगल 140 डिग्री दिया हुआ था, सो एंगल BAC will be called obtuse. Next type of angle, let's suppose अगर आपके थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, यानी 180 डिग्री पे स्ट्रेच हो रखा है आपका एंगल, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अगर आपका थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री पे स्ट्रेच हो रखा हो, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, यानी कुछ ऐसा। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट बी। सो एंगल ए बी सी, अब आप अगर देखो तो ए बी सी ये पूरी एक लाइन है, और लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट होता है उसका जो नेट एंगल है वो 180 डिग्रीज होता है। So angle ABC, it is equal to 180 degree. And finally, अगर आपका थीटा ग्रेटर देन हो 180 डिग्री से बट लेस देन हो 360 डिग्री से, सॉरी ग्रेटर देन होना चाहिए 180 डिग्री से। सो थीटा ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। यानी कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ये अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो दिस हैड बीन द स्ट्रेट एंगल, बट ये और ज्यादा घूम रहा है, सो दिस कंप्लीट एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल। द सिक्स्थ एंड द फाइनल टाइप ऑफ एंगल, जब थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 360 डिग्री हो। और 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ? लेट्स सपोज आप एक सर्किल के एक पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, ये पूरा एक सर्किल है, ये पेंसिल, अपन इसको शीट में देखते हैं। तो लेट्स सपोज ये एक सर्किल है, इस सर्किल में आप इस पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, दिस इज द रेडियस, राइट। तो अगर आप इस पॉइंट से कंप्लीट चक्कर लगा के अगर वापस से इसी पॉइंट पे आते हो, तो ये जो पूरा एंगल होता है ना, दिस एंटायर एंगल इज व्हाट? इट इज 360 डिग्रीज। ठीक है, तो दैट इज वाई अगर थीटा इक्वल टू 360 होता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने पूरा एक राउंड सर्किल का कवर कर लिया है। सच एन एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। सो हमने 6 अलग अलग टाइप के एंगल्स पढ़े। नंबर 1 एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जब एंगल 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो। नंबर 2 राइट एंगल। राइट एंगल मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। नंबर 3 ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। नंबर 4 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री। नंबर 5 रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से बड़ा बट 360 से छोटा। एंड फाइनली नंबर 6 जब आपका एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री हो, इट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इसके अलावा लाइन के अंदर हमारे पास में वी हैव वन मोर टर्म विच इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स।
कोलिनियर पॉइंट्स किन्हें कहते हैं? जो पॉइंट्स एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट ए बी एंड सी, आप जैसी जो लाइन देख रहे हो इस लाइन में पॉइंट ए बी सी ये तीनों इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं. सो पॉइंट ए बी एंड सी दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या हुआ? को मतलब साथ में और लीनियर यानी लाइन पर है. कोलिनियर मींस साथ में जो पॉइंट्स लाइन पर हैं दोज आर कोलिनियर. और अगर मैं यहां पे लेट्स सपोज एक पॉइंट डी बना दूं, सो दिस पॉइंट डी विल नॉट बी कोलिनियर विद पॉइंट ए बी एंड सी बिकॉज डी इस लाइन का पार्ट नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स. ये एंगल्स बेसिकली उनके एंगल की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट इनका क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये दिखते किस तरीके के हैं उस बेसिस पे हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है. नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? और हां, एक और बात, अब हम जो जितने भी टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं ये सारे पेयर ऑफ एंगल्स को क्या कहते हैं उसके बारे में है. यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वुड एक्चुअली बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स θ1 एंड θ2 दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हमें दो एंगल्स दे रखे हैं, एक दे रखा है 30 डिग्री का और एक दे रखा है 60 डिग्रीज का. तो 30 प्लस 60 अगर हम करें तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, राइट? सो 30 एंड 60 डिग्रीज टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सिमिलरली वी हैव अनदर फॉर्म कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे? जिनका सम θ1 एंड θ2 is equal to 180 डिग्रीज. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज अगर हमें एक एंगल 120 डिग्री का दिया हुआ है और दूसरा 60 डिग्री का, देन देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो दैट इज व्हाई these two angles 120 and 60 are a part of supplementary angles. Next, let's talk about adjacent angles. Adjacent angles कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं वो दोनों एटलीस्ट एक साइड कॉमन शेयर करते हैं, उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज ये मैंने एक एंगल बनाया ए बी सी, और अगर मैं बी के ऊपर क्या करूं, एक मैंने लाइन और ड्रॉ कर दिया. सो ऐसा करने से क्या हुआ, पहले वी हैड ओनली एंगल ए बी सी, राइट? लेकिन इस डी को बनाने से इट इज स्प्लिट इनटू टू एंगल्स, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी. एक एंगल ये बन गया और दूसरा एंगल ये बन गया. सो दीज टू एंगल्स दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट क्यों? एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले. सिंस दे आर लाइक द नेबर्स ऑफ ईच अदर, दैट इज व्हाई दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स, इट इज कॉल्ड लीनियर एंगल्स. ये लीनियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहा जाता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करने पे जो टोटल सम है वो 180 डिग्रीज हो, दीज आर कॉल्ड लीनियर एंगल्स. सो θ1 plus θ2 should be equal to 180 degrees. Now the fifth type of angle, it is called vertically opposite angles. सपोज करो आप कभी भी कोई ऐसे एंगल्स देखते हो जो दो लाइंस के क्रॉस होने की वजह से बन रहे हो. सो लेट्स सपोज एक लाइन थी ये और दूसरी लाइन थी ये. ऐसे में जो एंगल्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लाइक दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस टू एंगल θ1 θ2, this θ1 and θ2 are called vertically
ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट क्यों? क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो दैट इज व्हाई these angles are called vertically opposite angles. So this was all about the major terminologies of different type of angles और लाइन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो एंड वील ट्राई टू आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।